दोस्तों ज्ञानेश कुमार इन दिनों बड़े चर्चित हैं, अपने कामों की वजह से नहीं, जवाब ना देने की वजह से। दरअसल दोस्तों इस वक्त ज्ञानेश कुमार का जैसे ही नाम आता है ऐसा लगता है कि लोकतंत्र पर किसी तरह का ग्रहण लग चुका है, या यूं कहें कि लगने जा रहा है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि राहुल गांधी हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा खुलासा कर देते हैं जिसका जवाब ना इलेक्शन कमीशन के तौर पे दिया जाता है तरफ से, और ना ही बीजेपी की तरफ से दिया जाता है। हर हफ्ते राहुल गांधी गठरी बांधे लाते हैं और ऐसा चिट्टा पर्चा खोलते हैं कि पूरे चुनाव आयोग की टीम में, प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम में, बीजेपी की टीम में खलबली मच जाती है कि आखिर इस खुलासे का जवाब दिया तो दिया कैसे जाए, कैसे दिया जाए। दोस्तों होता क्या है कि ज्ञानेश कुमार इस वक्त अपनी बचाव नहीं कर पा रहे हैं, खुद भी अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं, और सोचिए उनके बचाव करने के लिए 272 बड़ी हस्तियों को मैदान में उतार दिया जाता है। जी हां, जिसमें पूर्व जज होते हैं, पूर्व नौकरशाह होते हैं, बताइए राजदूत होते हैं पूर्व, इस तरीके की बड़ी हस्तियां मैदान में उतरती हैं और वो भी ज्ञानेश कुमार का ढाल बनती हैं। दोस्तों सवाल यहां पर यह है कि क्या सच में अब प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की बस की बात नहीं रह गई है राहुल गांधी को रोकना? शायद इसीलिए 272 बड़ी हस्तियों को सामने लाया जा रहा है। और दरअसल दोस्तों 272 हस्तियों को लेकर के जो जिक्र किया जा रहा है ना, जो लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट पर आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं पूरा लिस्ट पढ़ने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, 3-4 घंटे की स्टोरी बन जाएगी, क्योंकि एक एक आदमी की फिर बातचीत करना बड़ा असंभव सा हो जाएगा। इसलिए मैं 3-4 नाम ऐसे लेकर के आया हूं, आप उस बात से आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो 272 हस्तियां हैं वो हकीकत में राहुल गांधी के खिलाफ में ये सच में गंभीर आरोप लगा भी रहे हैं, या सिर्फ बीजेपी के कहने से, सत्ता के कहने मात्र से ये सब किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों 3-4 नाम मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं, और आप उससे समझ लीजिए कि किस तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारियां दी जाती हैं, किस तरीके से सरकार के द्वारा उनको लाभ मिलता है, जिसका अब वो कर्ज उतारा जा रहा है। मैं चलिए आगे बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले कल टीवी डिबेट में एक प्रोग्राम चल रहा था, और उस प्रोग्राम में दोस्तों सुप्रिया सिन्हा जी मौजूद होती हैं, और बाकायदा जिस तरीके से बोलती हैं, मैं अभी आपको बता दूं कि बिहार चुनाव की निष्पक्षता को लेकर आज भी सवाल ज्यों का त्यों है। और देखिए कल जब डिबेट में बैठी सुप्रिया सिन्हा जी क्या कह रही थी, वोट चोरी के सारे सबूत देने के बावजूद यह कौन लोग हैं जो राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार सिर्फ कमल तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो चुनाव आयोग पर ताला लगवा दें, या सिर्फ चाय पकौड़े खाने के लिए है चुनाव आयोग। दोस्तों सवाल क्यों ना पूछा जाए। दोस्तों ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं देते, राहुल गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं। एक बात बताइए, जब राहुल गांधी सारा काम कर देंगे तो चुनाव आयोग इतनी बड़ी निष्पक्ष संस्था है, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, फिर चुनाव आयोग को किस लिए बैठाया गया है? क्या वो अपना जवाब नहीं दे सकता है क्या? सवाल तो ये भी है, और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों जानकर इसी बात से हैरानी हो रही है कि सवाल राहुल गांधी पूछते हैं, बचाव करने के लिए 272 हस्तियां आ जाती हैं। सवाल राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार से पूछते हैं और बचाव करने के लिए बीजेपी पार्टी आ जाती है। आखिर क्यों? फिर किस बात की निष्पक्षता, किस बात की पारदर्शिता? सवाल पूछ दो तो बस किरकिरी मच जाएगी। लेकिन खैर छोड़िए, अब दोस्तों उस पर आ जाते हैं कि जो लिस्ट बताए जा रहे हैं, उस लिस्ट में दोस्तों मैं 3-4 नाम लेकर के आया हूं, जरा आप भी सुनेंगे। पहला है जस्टिस हेमंत गुप्ता। जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब दोस्तों रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का चेयरमैन बना दिया था। सही सुन रहे हैं आप, रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार ने इनको इतना बड़ा पद दे दिया था। अब सोचिए कि इतना बड़ा पद मिलने के बाद इस पर साइन नहीं करेंगे, राहुल गांधी के खिलाफ साइन नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? कुछ तो निभाना पड़ेगा ना। आगे चलते हैं, जस्टिस डोंगरा साहब, रॉबर्ट वाड्रा की केस इन्हीं के पास है जो जांच करा रहे थे, और बाद में खुद अपनी बेटी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इनके ऊपर आरोप लग गए थे, और इन्होंने साइन कर दिया है, ओपन लेटर लिख दिया है कि राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। और आगे चलते हैं, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के शक्तिशाली चेयरमैन बनाए गए दोस्तों, वो भी 5 साल का विशाल कार्यकाल इन्होंने पूरा किया, बताइए। और
इससे भी पहले जस्टिस सूर्यकांत को लेकर यह गंभीर पत्र भी लिखा गया था इनके तरफ से, और अचानक से ये सच्चाई के वीर योद्धा बन जाते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ लिख रहे हैं कि भैया ये राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं ये चुनाव की हार की वजह से हताशा है, जिसकी वजह से ये चुनाव आयोग को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये अचानक से योद्धा बन जाते हैं। थोड़ा आगे आइए, जस्टिस सुब्रो कमल मुखर्जी, इन पर है बार एसोसिएशन ने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान पर इनकी टिप्पणी से पक्षपातपूर्ण कहा था। जो इतिहासकार थे इनको लेकर के भी बड़ा ट्रोल किया गया था दोस्तों। अब इन्होंने भी जो है इस पत्र पर साइन कर दिया, राहुल गांधी के खिलाफ लेटर पर साइन कर दिया कि चुनाव आयोग को यह अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी जी। दोस्तों ऐसी बहुत सारी लिस्ट पड़ी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन लोग हैं, वो कौन 272 हस्तियां हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखे जा रहे हैं, साइन सिग्नेचर किए जा रहे हैं। दोस्तों सवाल तो इन 72 हस्तियों से भी पूछे जाने चाहिए मेरे हिसाब से कि चुनाव के बीचों बीच में 10-10 हजार रुपए बांट दिए जाते हैं, तब एक बार भी ओपन पत्र नहीं लिखा जाता है। चुनाव के बीचों बीच बीजेपी के कई सारे नेता कार्यकर्ता 2-2 जगह वोट डालते हैं, इस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, उस पर कुछ नहीं बोला जाता है। चुनाव के बीचों बीच में बाकायदा ट्रेन भर भर के दूसरे प्रदेशों से दूसरे राज्यों में लाया जाता है, उस पर एक बार भी नहीं कहा जाता है। तो किस पर कहा जाएगा दोस्तों? राहुल गांधी जो खुलासा कर रहे हैं वो सिर्फ एक अपनी पार्टी को लेकर के नहीं कह रहे हैं दोस्तों। सवाल यहां पर यही समझने की जरूरत है, राहुल गांधी इस वक्त जो भी खुलासा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आज कल वो देश का हर युवा, हर इंसान इस बात पर सवाल कर रहा है कि आखिर ये गड़बड़ी हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसको कैसे सुधारा जाए। और दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि बिहार के अंदर में चुनाव से ठीक एक दिन पहले, एक रात पहले 10-10 हजार रुपए बांट दिए जाते हैं, और वो भी कहा जाता है कि योजना पहले से लागू की गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाकायदा राहुल गांधी इस बात को लेकर के जो है टिप्पणी कर रहे थे, और संजय झा भी कर रहे थे, तमाम लोग कर रहे थे कि भैया ये जो है आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन चुप रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि यही हाल चुनाव के बीचों बीच में मोबाइल बांटने का था मामला राजस्थान के अंदर में, तब चुनाव आयोग रोक देता है उसको। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना थी किसानों वाली कुछ, तब उस समय भी चुनाव आयोग रोक देता। लेकिन बिहार के अंदर में दोस्तों, बिहार के अंदर में इस योजना को नहीं रोका गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर है रोकने के लिए कि चुनाव के बीच में इस तरीके से प्रलोभन नहीं दिया जा सकते, लेकिन फिर भी नहीं रोका जाता है। क्यों नहीं रोका जाता है, इस पर जब सवाल पूछा जाता है तो 272 हस्तियां बाहर आ जाती हैं राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट में, ज्ञानेश कुमार के सपोर्ट में। दोस्तों सवाल ना पूछा जाए तो क्या किया जाए? मैं कहता हूं कि राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं तो जेल में डाल दीजिए, पकड़ लीजिए और जेल में डाल दीजिए, ठूंस दीजिए उनको जेल में, तो फिर कोई सवाल नहीं पूछेगा, काम खत्म करिए। क्यों सवाल पूछेगा कोई? अगर राहुल गांधी इतनी गलत काम कर रहे हैं, सवाल पूछना अगर गलत हो गया तो उनको जेल में डाल दीजिए। अब आप ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर नहीं है कि राहुल गांधी को जेल में डलवा दें, तो फिर मैं कहता हूं कि सरकार के पास किसी के अंदर तो इतनी हिम्मत होगी जो राहुल गांधी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करा करके जेल में डाल दें, डाल दीजिए, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में डाल दीजिएगा। लेकिन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। न राहुल गांधी जेल में डाले जाएंगे, न उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, बल्कि खुद 272 हस्तियों को सामने उतार दिया जाएगा उनके सपोर्ट करने के लिए। माजरा क्या है दोस्तों, यह बड़ा समझना जरूरी हो गया आजकल। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय? क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की बस की बात नहीं रह गई है राहुल गांधी को रोकना, इसलिए 272 हस्तियों को उतार दिया गया है ज्ञानेश कुमार के समर्थन में? क्या सच में ऐसा है? दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।